ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमा मई जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में श्रमणों का महत्व, उनकी चर्या, उनके स्वरूप को बताने का और उसके द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा कि जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना और जो विषय कषाय में अधिक है, ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा, उपकार, दान कुदेव रूप में और कुमनुष्य रूप में फलता है। अब ऐसी श्रद्धा करवाते हैं कि कारण की विपरीतता से अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। गाथा 258 में कह रहे हैं, जबकि वे विषय कषाय पाप है, इस प्रकार शास्त्रों में प्ररूपित किया गया है, तो उनमें प्रतिबिद्ध यानी विषय कषायों में लीन वे पुरुष निस्तारक यानी पार लगाने वाले कैसे हो सकते हैं, अर्थात कभी पार नहीं हो सकते। इसलिए उनके अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता, अर्थात विषय कषायवान पुरुष रूप विपरीत कारण का फल अविपरीत नहीं होता। अब अविपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण है वह बतलाते हैं गाथा 259 में कि जिसके पाप रुक गया है, जो सभी धार्मिकों के प्रति समभाववान है और जो गुण समुदाय का सेवन करने वाला है, वह पुरुष सुमार्ग का भागी होता है, अर्थात समार्गवान है, सन्मार्ग वाला। अब जिसके पाप रुक गया है, तो टीका में कहते, पाप के रुक जाने से सर्वधर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ होने से और गुण समूह का सेवन करने से जो श्रमण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के युगपतपने रूप परिणति से रचित एकाग्रता स्वरूप सुमार्ग का भागी यानी सुमार्गशाली, सुमार्ग का भाजन है, वह निज को और पर को, मोक्ष का और पुण्य का आयतन स्थान है। इसलिए वह श्रमण अविपरीत फल का कारण, ऐसा अविपरीत कारण है, ऐसी प्रतीति करनी चाहिए। अब यहाँ विपरीत फल नहीं मिल रहा, अविपरीत फल का कारण। क्या कारण? कि जिनके पाप रुक गए हैं। अब यहाँ गुणस्थानक की अपेक्षा से समझे, यहाँ तो श्रमणों की बात बता रहे हैं। चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी रूप कषाय या कर्म, जो महापाप है, अनादि से भव भ्रमण कराने वाला है, ऐसा पाप जिसे हम मिथ्यात्व या अज्ञान दशा कहते हैं। तो सबसे बड़ा पाप, सबसे पहले महापाप को निकालना है, निकलता है चौथे गुणस्थानक में, मिथ्यात्व, ये मान्यता रूपी मैं और मेरापना, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना, ये जो परद्रव्य पर भावों में हैं, वो भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के अभ्यास से निरंतर वहाँ से हटाकर
स्वद्रव्य और स्वभाव में यह मैं और मेरापना और स्वयं के स्वभाव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपना वहाँ स्थापित करता है। ये चौथे गुण स्थानक में अभी कोई वीरति नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि। और इसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा। यहाँ चारित्र उसकी शुरुआत होती है। चारित्र अर्थात आत्मरमणता, चारित्र अर्थात वेश नहीं। इसलिए पहले पाप यहाँ रुक गया। अब जैसे ये पाप रुक गया, सर्वधर्मियों के प्रति स्वयं मध्यस्थ हो जाता है। अब जो अपने आप को परमात्म स्वरूप आत्मा स्वीकार करता है, वह सभी जीवों में परमात्म स्वरूप आत्मा को ही देखता है और जानता है। सभी जीव सिद्ध सम समझने लग जाता है। जो अपने आप को सिद्ध समान मानता है, तो उसके पाप वहाँ रुक गए। अब जो अप्रत्याख्यानी रूपी पाप है वो 5वें गुण स्थानक में जाएंगे, प्रत्याख्यानी रूपी पाप है वो 6ठे में जाएंगे, और संजोनन रूपी पाप है वो 13वें में संपूर्णतः उनका नाश होगा। इन कषायों का, कर्मों के आवरण का, आते हुए कर्मों का। इस अपेक्षा से वहाँ संवर और निर्जरा जो मोक्ष का कारण बताया, जो कर्म आ रहे हैं उनको चौथे गुण स्थानक से वह जीव रोकता है, संवर करता है। और जितनी जितनी उपयोग की लीनता, उतनी उतनी वहाँ अनंत गुणा निर्जरा यानी उन कर्मों का क्षय करता है। और ऐसे ये 6ठे गुण स्थानक की जो बात बता रहे हैं, ऐसे गुण समूह का सेवन करने से श्रवण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के युग पनेरूप परिणमित रचित एकाग्रता स्वरूप सुमार्ग का भागी है। अब वहाँ एकाग्रता यहाँ घटित हो रही है। कहाँ? 6ठे गुण स्थानक में, जिसे हम ध्यान और कायोत्सर्ग कहते हैं। तो सच्चा ध्यान और कायोत्सर्ग भावलिंगी मुनियों के ही होता है। ये 5वें में नहीं होता सच्चा ध्यान और कायोत्सर्ग। चौथे 5वें में की जो एकाग्रता है वो विकल्प सहित की एकाग्रता है, निर्विकल्प दशा नहीं है। क्योंकि निर्विकल्प दशा तो 7वां गुण स्थानक अप्रमत्त दशा बताई, 6ठे तक प्रमाद वाली दशा बताई, प्रमत्त दशा है। 6ठा गुण स्थानक प्रमत्त दशा बताई। 6ठे 7वें में झोले खा रहे हैं। शुद्ध और शुभ, कल यही तो देखा हमने कि जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तब शुभोपयोग में होते हैं। वह शुभोयोग भी 100% हेय है, छोड़ने जैसा है, ऐसी वहाँ उनकी मान्यता में होता है। जब तक वह शुभोपयोग में है तब तक पर में है, और पर में है तब तक बंद है। इसलिए वह निज को और पर को, मोक्ष का और पुण्य का स्थान है। इस तरह से हमें भी अपने गुण स्थानक में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है, यानी आत्मलीनता, पर द्रव्य पर भावों से छुटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में आना। और ऐसे अविपरीतता का फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण है उसे विशेष समझाते हैं गाथा 260 में, कि जो अशुभ उपयोग रहित वर्तते हुए शुद्धोपयुक्त अथवा शुभोपयुक्त होते हैं, वे श्रमण लोगों को तार देते हैं। शुद्ध और शुभ, कल जो परिभाषा देखी, यानी शुभ का अर्थ ये नहीं कि क्रिया को अपना मान रहे हैं। वैयावृत्ति और उपदेश, ये 2 बातें बताई। जब स्व में नहीं होते हैं तो आहार विहार निहार रूप परिणमन होते हैं, परिणाम होते हैं, इसे शुभोपयोग का। फिर कोई साधु संत बीमार हो, बाल हो, वृद्ध हो, उनकी सेवा, यह दूसरी शुभोपयोग की बात बताई। और तीसरी, यदि कोई भूला भटका जीव आ जाए तो उसे कुछ उपदेश दे दें, या उपाध्याय जो मुनियों को उपदेश देते हैं, या जो आचार्य शास्त्र लिखते हैं, ये सारे शुभोपयोग जो शुद्ध के लक्ष्य से ही हैं। क्योंकि वहाँ शुद्ध की आराधना के लक्ष्य से सारा शुभोपयोग हो रहा है।
ऐसे शुद्धोपयुक्त अथवा शुभोपयुक्त श्रमण लोगों को तार देते हैं और उनके प्रति भक्तिवान जीव प्रशस्त यानी पुण्य को प्राप्त करता है। अब टीका में कह रहे हैं कि यथोक्त लक्षण वाले श्रमण ही जो कि मोह द्वेष और अप्रशस्त राग के उच्छेद से अशुभ योग रहित वर्तते हुए समस्त कषाय उदय के विच्छेद से कदाचित शुद्धोपयोग यानी शुद्धोपयोग में युक्त और प्रशस्त राग के विपाक से कदाचित शुभोपयुक्त होते हैं। यानी अब यहाँ राग कौन सा है? प्रशस्त राग है, आत्मा के लक्ष्य वाला राग है। स्वयं आत्मा का लक्ष्य कराए या औरों को आत्मा का लक्ष्य कराए, ऐसा यह प्रशस्त राग। स्वयं मोक्षायतन यानी मोक्ष के स्थान होने से लोक को तार देते हैं और उनके प्रति भक्ति भाव से जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे परजीव पुण्य के भागी यानी पुण्यशाली होते हैं। जिनके प्रति प्रशस्त भाव आता है कि चलो कोई आया है तो उसे सत्य मार्ग बता दें, ऐसे उनके संपर्क में आने वाले जीव वास्तविक सच्चे पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। अब ऐसे विपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण उसकी उपासना रूप प्रवृत्ति सामान्य और विशेष रूप से करने योग्य है, ऐसा 2 सूत्रों द्वारा बतलाते हैं। गाथा 261 यहाँ कह रहे हैं प्रस्तुत वस्तु को यानी अविकृत वस्तु को अविपरीत पात्र यानी अभ्यंतर निरुपराग शुद्ध आत्मा की भावना को बताने वाला जो बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूप है, उस रूप वाले श्रमण को यहाँ प्रकृत वस्तु कहा है। उसे देखकर प्रथम तो अभ्युत्थान आदि क्रियाओं से यानी सम्मानार्थ खड़े हो जाना और सम्मुख जाना, श्रमण वर्तो यानी कोई आचार्य आ जाए, कोई योग्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, वंदनीय व्यक्ति आ जाए तो उनको देखकर उनके सन्मुख जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं या खड़े होकर उनका व्यवहार विनय करते हैं। फिर गुणानुसार भेद करना, ऐसा उपदेश है। यानी टीका में कह रहे हैं श्रमणों के आत्मविशुद्धि की हेतुभूत प्रकृत वस्तु यानी श्रमण के प्रति उसके योग्य यानी उन श्रमणों के योग्य पदवी के योग्य, कौन छोटा है कौन बड़ा है उस अपेक्षा से क्रियारूप प्रवृत्ति से गुण अतिशयता का आरोपण करने का निषेध नहीं है। अर्थात इस प्रकार का व्यवहार, बाहर का व्यवहार विनय होता है। इस प्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषय का दूसरा सूत्र कहते हैं कि गुणों में अधिक के प्रति अभ्युत्थान और ग्रहण यानी आदर से स्वीकार, उपासना यानी सेवा, पोषण यानी उनके अशन शयनादि की चिंता, सत्कार यानी गुणों की प्रशंसा, अंजलि करना यानी विनयपूर्वक हाथ जोड़ना और प्रणाम करना यहाँ कहा है। यह व्यवहार विनय साथ में उन श्रमणों के भी होता है। अब श्रमणाभासों के प्रति समस्त प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं। गाथा 263 में बता रहे हैं कि श्रमणों के द्वारा सूत्रार्थ विशारद यानी सूत्रों के और सूत्र कथित पदार्थों के ज्ञान में निपुण तथा संयम तप ज्ञानाढ़ यानी संयम तप और आत्मज्ञान में समृद्ध श्रमण अभ्युत्थान उपासना और प्रणाम करने योग्य है। जैसे पहले विनय बताया कि उनका आदर करते हैं, उनकी उपासना यानी सेवा करते हैं, उनके खाने की शयन की चिंता करते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। पर वो कैसे होने चाहिए कि सूत्रों के और सूत्र कथित पदार्थों के ज्ञान में निपुण,
संयम, तप और आत्मज्ञान में समृद्ध ऐसे श्रमण, उनको व्यवहार विनय होता है। ये साधुओं का, श्रावकों को अपनी अपेक्षा से समझना है। नहीं, व्यवहार भी तो है प्रभु, हैं? व्यवहार भी नहीं होता ऐसे किसी से बोल। व्यवहार विनय भेद ज्ञान सहित होता है। यहाँ पहले ही बता दिया कि व्यवहार धर्म नहीं है। धर्म तो नहीं है, आत्मा के लक्ष्य से होने वाला व्यवहार वो धर्म। वो भी धर्म नहीं है। बाकी तो है ही नहीं है। ये यहाँ जिस व्यवहार की बात कर रहे हैं वो आत्मा के लक्ष्य वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं, शुभोपयोग की बात कर रहे हैं कि शुभोपयोग जब होता है, शुभ क्रियाएं होती है इस प्रकार की, तब ऐसे भाव होते हैं। तब ऐसे भाव आते हैं। जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं तब, और ऐसे शुभोपयोग रूपी भाव को हेय मानते हैं, पाप मानते हैं। वापिस है और पाप भी मानते हैं। ये व्यवहार की बात, शुद्ध व्यवहार की बात। बाकी तो सारा व्यवहाराभास है। बस और तो सब। अब टीका में यही बताया कि जिनके सूत्रों में और पदार्थों में विशारद पने के द्वारा संयम, तप और स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है, उन श्रमणों के प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ अनिषिद्ध है, परंतु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही है। आत्मज्ञान जहाँ नहीं है और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, वहाँ भी यह क्रिया निषिद्ध बताई है, निषेध करने योग्य बताई है। भावलिंगी संतों की ही बात हो रही है, द्रव्यलिंगी इस व्यवहार के भी योग्य नहीं है। अब इसकी पहचान हमें करनी पड़ेगी। तो इसलिए श्रमणों का पहले स्वरूप बताया पूरा, कि श्रमणों के स्वरूप को यदि आप जानोगे तो मालूम पड़ जाए। तो आप उसकी परीक्षा करो। जी, बिल्कुल बताइए, गुरु की परीक्षा करने बताइए, शास्त्र की परीक्षा करने बताइए, सब कुछ परीक्षाएं। लेकिन आप परीक्षा कब करोगे? जब कुछ पढ़ेंगे स्वाध्याय स्वयं को समझ होगी तो कर पाओगे। स्वयं को समझ नहीं है, किसकी परीक्षा करोगे? नहीं कर सकते। कर ही नहीं सकते। और करने जाओगे तो कहीं ना कहीं खड्डे में गिर जाओगे, पूरी बिना समझ वाली। इसलिए ये सारी समझ हम ले रहे ताकि हमारे मिथ्यात्व में दोष न लगे, अंश मात्र भी दोष नहीं लगाना है। अब यदि सम्यक दर्शन पाना है तो, या सम्यक दर्शन की अभी बात हो रही है। अब कैसा जीव श्रवणाभास है सो कहते हैं। अब श्रवणाभास की बात बता रहा है, व्यवहाराभास हो गया। गाथा 264, सूत्र संयम और तप से संयुक्त होने पर भी, आगे ना बात, कितने भी सूत्र महापंडित हो, ऐसा वेशधारी, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी हो, बाहर से संयम हो और बाहर से तप से युक्त हो, सब काम तो होगा। फिर भी यदि वह जीव जिनोक्त आत्म प्रधान पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता, यानी अंतर्मुहूर्त आत्मा का उपयोग छठे गुण स्थानक में, पांचवें में 15 दिन के भीतर भीतर, लेकिन पांचवें गुण स्थानवर्ती ज्ञानी भी बातें किसकी करेगा? सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता की। पांचवे में भी हाँ, ज्ञानी पांचवें में ज्ञानी है ना, चौथे से ज्ञानी है, पर चौथे वाला अभी पूरा संसारी है। चल रहा है। पांचवा जैसे जैसे अपने आगे बढ़ता है, परद्रव्य प्रभाव से छूटते जाता है, प्रतिमा के द्वारा, अणुव्रत के द्वारा, जिसके द्वारा, ऐसा जीव जो ज्ञानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा मार्ग बताएगा? ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो नहीं कहेगा। एक ही बात कहेगा, सारे करने से छूटो तो और एकमात्र आत्मरमणता करो। जी, अनादिकाल से करते करते रहे और कर्तृत्व भोक्तृत्व बनकर कर्म का ही बंध किया। इसलिए जो आत्मा प्रधान पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता तो वह श्रमण नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। श्रमण ही नहीं है, वेशधारी भले हो जाए। और ऐसे जीव का श्रद्धान करने योग्य नहीं है, वह श्रमणाभास मात्र है। अब हमें हमारा निर्णय करना है।
अपने को कैसे पता चलेगा जैसे अपन पहुँचेंगे? उनके भाव से पता चला। अपने नहीं, उनके नहीं, अपनी बात, अपने को अपने से पता चलेगा। इसलिए हमने कहा कि ये पता करने से भी हमें तो सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, हाँ, हमें भी नहीं कुछ पता करते रहना नहीं है। इसलिए मैंने कहा चौथे के साथ पांचवे की क्रिया देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास शुरू करो। करते रहो। बाहर के छोटे मोटे नियम वगैरह लेने जो हैं चल रहे हैं उनको चलने दो, उसमें धर्म न माने बस। तो देहाध्यास छूटेगा, जितनी क्रियाएं होगी, जितना बाहर से व्यवहार से पालन होगा और जितना उसके साथ भेद ज्ञान होगा, जितना उपयोग आत्मा में जाएगा वो धर्म, और बाकी की क्रिया पुण्य। उसे धर्म न माने, क्रिया की छोड़ने की निषेध की बात नहीं हो रही है। तो प्रभु धर्म तो इस तरह से हर जीव सोचकर समझकर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम। वो भी